ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पेज नंबर 501, 17वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, देवराज इंद्र के वचनों को सुनकर धर्मवेताओं में श्रेष्ठ नारद जी ने कहा, बल निसूदन, हमको अवश्य आपके हित की बात कहनी चाहिए, क्योंकि महाबाहो, हमारे लिए आप सम्मान के योग्य हैं। मैंने आपके विचार को जानते हुए उनसे यह बात कह दी थी, क्योंकि आपने पहले शिव जी को भी पारिजात नहीं दिया था। मैंने पारिजात न देने का कारण भी उनसे संक्षेप में बता दिया था, परंतु वे श्री कृष्ण मेरी बात को नहीं समझे। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, बल्कि इस पर उन्होंने कहा कि मैं उनका छोटा भाई हूं, अतः मैं उनके द्वारा सदा लालनीय हूं। उन्होंने यही कहकर मुझे उत्तर दिया, देवेंद्र, मैंने बार बार पारिजात न देने का कारण दर्शाया, फिर भी वृत्रासुर विनाशन उनकी बुद्धि नहीं पलटी। वार्तालाप के पश्चात पुरुष श्रेष्ठ मधुसूदन ने रोष के साथ हमसे यह कहा, मुने, आपका कल्याण हो। मेरी प्रतिज्ञा को भंग कर देने में देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर एवं पनग भी यदि अद्यत होकर आ जाएं, तो वे मेरी प्रतिज्ञा को अपूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि आपके मांगने पर भी वह सुंदर, वह पुरंदर पारिजात नहीं देंगे, तो मैं उनके वक्षस्थल के उस भाग पर अपनी गदा से प्रहार करूंगा जहां का अनुलेपन सची के आलिंगन से मिट गया है। महेंद्र, यही आपके छोटे भाई का अंतिम निश्चय है। इस विषय में जो उचित समझते हो उसे समझकर करें। देवेश, यदि हमसे हित और तत्व की बात सुनना चाहते हैं तो श्रवण कीजिए। हमको तो पारिजात का द्वारका जाना ही अच्छा लग रहा है। मुनि नारद का इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने क्रोध के आवेश में इस प्रकार से कहा, तपोधन, मैंने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है, फिर किस कारण से केशव मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने को प्रवृत्त हुए हैं? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ मुने? पहले भी श्री कृष्ण ने मेरे प्रतिकूल बहुत से कार्यों को किया है, पर मैं भाई के नाते सदा सहता गया। प्रथम बार अर्जुन का रथ हाँकते हुए उन्होंने खांडव वन में लगी प्रचंड अग्नि को शांत करने के लिए मैंने जिन मेघों को नियुक्त किया था, मेरे उन सभी मेघों का उन्होंने निवारण कर दिया। फिर गोवर्धन पर्वत को धारण कर मेरा विरोध किया। वृत्रासुर के युद्ध के समय जब मैंने उनसे सहायता मांगी तो उन्होंने कह दिया कि मैं सभी प्राणियों के लिए एक सा हूं। तब मैंने अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर वृत्रासुर का वध किया। मुने, जब जब देवासुर संग्राम के अवसर आते हैं तब तब ये विष्णु अपनी इच्छा से ही युद्ध करते हैं। यह बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। बहुत कहने से क्या लाभ, जो होनी होगी वह होकर ही रहेगी, इसके आप साक्षी हैं। सची का नाम लेकर यदि हमारे हृदय पर गदा मारने को केशव उद्यत हुए हैं तो इसमें कौन सा उनका लाभ दिखाई पड़ रहा है? मेरे बुद्धिमान पिता कश्यप मेरी माता अदिति के साथ क्षीर सागर में जलवास करने के लिए गए हुए हैं। क्या वे दोनों मेरे प्रति ऐसी बात कह सकते थे? मेरे अनुज श्री कृष्ण अजितात्मा है, अपने मन पर वे नियंत्रण न कर पाए। इसके साथ ही वे रजोगुण और तमोगुण से पूर्णतः व्याप्त हो गए हैं। अतः काम के वशीभूत हो एक स्त्री के कहने मात्र से मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता को उन्होंने ऐसी बात आपसे कहवा दी। विप्रवर स्त्रियां तो सदैव धिक्कार के योग्य है, इसके साथ ही साथ उस राज्यसभा को भी धिक्कार है।
जहां स्त्री के वशीभूत हुए श्री कृष्ण ने मुझ पर इस प्रकार का आक्षेप करने का साहस किया है। महामुनि, कश्यप ऋषि के कुल में इस प्रकार कुवाच्य कहने वाला आज तक मैंने नहीं देखा। जहां की मेरी माता अदिति का जन्म हुआ है, उस दक्ष कुल में भी इस प्रकार की कोई बात देखने में अभी तक नहीं आई। नारद मुनि काम और मोह के वशीभूत हो श्री कृष्ण ने यह नहीं विचारा कि इंद्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता और देवताओं के राजा हैं। अनघ ब्रह्मा जी ने हमसे पहले कहा था कि सदाचारी और ज्ञान संपन्न एक भाई हजारों पुत्रों और स्त्रियों से माननीय होता है। भाई के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। यह वचन हमारे माता पिता ने मुझसे कहे थे। हमारे पिताश्री ने सहोदर भाई में यह विशेष बंधुत्व बताया है। वैसे तो दानव भी हमारे भाई हैं, किंतु वे घमंडी और पापपूर्ण आचरणों को करने वाले हैं। इसलिए पाप बुद्धि वाले घमंड में चूर अदिति के पुत्र दानवों का मैं सदैव विरोध करता हूँ। विप्रवर, आपसे स्वयं हमको यह बात इच्छानुसार नहीं कहना चाहिए, पर आज समय पड़ने पर कह रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ, धनुषधारी विष्णु द्वारा बाण चलाते समय एक बार जब धनुष की डोरी टूट जाने पर उनका सिर रुद्र के तेज से कट गया, तब मैंने देवताओं के वरदान से यज्ञ रूपी विष्णु का धड़ पकड़कर कटे हुए सिर के साथ प्रयत्न से जोड़ दिया था। नारद जी, तब उन्होंने कहा, मैं ही सब देवताओं में बड़ा हूँ। फिर धनुष चढ़ाकर घमंड से समर भूमि में खड़े हो गए। मुनि सत्तम, मैंने सोचा कि यदि ऐसा नहीं करता हूं तो मेरे माता पिता मुझे क्या कहेंगे। यही सोचकर स्नेह के कारण मैंने उनके शरीर को जोड़ दिया था। मुने, मैंने अपने इंद्र भाग को विष्णु भाग बनाकर उन्हें दे दिया। मैं अपने अनुज को बड़े प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ। युद्ध के अवसरों पर पहले उन्हीं को मेरे ऊपर प्रहार करना चाहिए। अन्य स्थानों पर युद्ध में मैं ही पहले प्रहार करता हूँ, क्योंकि मैं देवताओं का राजा हूँ। अपने में केशव का प्रेम देखकर मैंने सभी अवतारों में उनकी रक्षा अपने शरीर की ही तरह की है। मुने, इन सब उपकारों के बदले उन्होंने हमारे इस स्वर्गीय भवन का मान भंग कर सभी लोगों के ऊपर अपने वैकुंठ धाम को प्रतिष्ठित कर दिया है और उसे अन्य लोगों की उपेक्षा ज्यादा महत्व दिया है। मुने, मैंने पूर्व के अपमानों को भुला दिया था, क्योंकि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। इस बात पर ध्यान देकर मैं सदैव यही सोचता था कि ये बालक है, इसी कारणवश मेरे द्वारा लाड़ प्यार के पूर्ण अधिकारी है। उनके विषय में मेरी सदैव यही भावना बनी रही कि यह बालक है, मेरे अनुज है, अतः पुत्र के तुल्य प्रेम पाने के अधिकारी है। परंतु उनके विषय में मेरे पिता कश्यप और माता अदिति ने भी अपना यही विचार व्यक्त किया कि श्री कृष्ण अभिमानी है। अब वहाँ मानव लोक के लोगों को श्री कृष्ण विशेष प्रिय है और हम लोग उनके द्वेष के पात्र बन गए हैं। इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि हम इनसे अधिक प्रेम करते हैं। जो मेरा यह कहना था कि केशव सर्वज्ञ, बलवान, सुरवीर, सुयोग्य तथा दूसरों को मान सम्मान देने वाले हैं, वह अब आज व्यर्थ हो गया। नारद जी, आप जाइए और केशव से कह दीजिएगा कि इंद्र शत्रु के द्वारा आवाहन करने पर समर से नहीं भागता है। जो आप करना चाहते हैं वह सब आपके लिए ठीक ही है। जब इच्छा हो तब युद्ध के लिए आ जाइए। वैसे भी मैं शत्रुओं के ललकारने पर युद्ध से कदापि पीछे नहीं हटता हूँ। पत्नी के वशीभूत रहने वाले श्री कृष्ण, यदि आप अपनी इच्छा से मुझ पर गदा का प्रहार करना चाहते हैं तो आ जाइए। आपके उस प्रहार को मैं सहन करने में समर्थ हूँ। आगे आपकी इच्छा है। बड़ा होने के कारण मैं स्वयं आपको पहले प्रहार करने का अवसर प्रदत्त करूंगा। जनार्दन, दृढ़तापूर्वक गरुड़ पर चढ़कर चक्र से, सांग धनुष से, गदा से अथवा नंद खटक से प्रहार कीजिए। केशव, अहो मुझे धिक्कार है। यदि मुझे आपका प्रेम विवश नहीं करेगा तो आपके प्रहार करने पर मैं यथाशक्ति प्रहार करूंगा। मुनि सत्तम, जब तक मैं संग्राम में चक्रपाणि श्री कृष्ण के द्वारा जीत न लिया जाऊं तब तक मैं उन्हें पारिजात वृक्ष नहीं दूंगा। जब वह छोटे होकर मुझ बड़े भाई को ललकार रहे हैं तो
उन पत्नी के अधीन रहने वाले केशव के इस व्यवहार को मैं क्यों सहन करूं? भगवान, आप आज ही श्री कृष्ण से पालित द्वारकापुरी को जाइए और झगड़ा करने को उद्यत हुए उन मूर्ख मधुसूदन से आप कहिएगा, यह आपके द्वारा जब तक मैं पराजित नहीं होऊंगा तब तक पारिजात वृक्ष की तो बात ही क्या है, उसकी आधी पत्ती भी मैं उनको नहीं दूंगा। तपोधन, मेरी इस बात को मेरे द्वारा कहे शब्दों के अनुसार ही आप श्री कृष्ण से कहिएगा। भगवान, आपको मेरा प्रिय करने के लिए श्री कृष्ण से बिना किसी भय के यह बात कह देनी चाहिए कि छल कपट के द्वारा मेरे इस लोक से पारिजात वृक्ष का अपहरण करना उनके लिए सर्वथा अनुचित है। इसके लिए तो युद्ध ही श्रेष्ठ है, कुटिलता को धिक्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पेज नंबर 505, 71वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी इंद्र की बात को सुनकर उन्हें एकांत में ले जाकर कहने लगे, इच्छा के अनुकूल ही प्रिय वचन राजाओं से कहना चाहिए, इसमें संदेह नहीं, पर समय के पड़ जाने पर उनसे हित करने वाला अप्रिय वचन भी कह देना चाहिए। बिना पूछे किसी से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। लोग जो यह कहते हैं सो ठीक है, परंतु आप लोक गति के तत्वज्ञ तथा नीति विज्ञान के पंडित होकर भी कार्य का विषय उपस्थित हो जाने पर मुझसे पूछा करते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। यदि ठीक लगे तो ग्रहण कीजिएगा। पराजय को न चाहते हुए हित की बात जानने वाले मित्र को बिना पूछे भी हित और न्याय की बात कहनी चाहिए। यदि हित की अप्रिय बात भी हो तो उसे सज्जनों ने पहले कहने की मान्यता प्रदान की है। झूठ बोलने वाले से, धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले से तथा बड़ों की सेवा न करने वाले से प्रिय तथा हित की बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसा कहकर सज्जन पुरुषों ने इन सभी की निंदा की है। देवराज इंद्र, मुझे तो सर्वथा आपसे हित की बात कहनी चाहिए, इसलिए कल्याण करने वाले मेरे वचन को आप सुने और सुनकर वैसा ही करें। भाइयों और मित्रों का परस्पर कलह शत्रुओं के लिए आनंदकारी होता है, इसमें संदेह नहीं है। जिससे आपका कल्याण हो ऐसे कार्यों को आपको जानना चाहिए। आप और जो इसके विपरीत हों उसको भी पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए। समझ लेने के पश्चात जो कार्य आरंभ करने पर पीछे दुख देने वाला हो, ऐसे कार्य को विद्वान पुरुष को कभी भी आरंभ नहीं करना चाहिए। यदि बुद्धिमानों की नीति है, देवराज इंद्र, मैं इस कार्य का अर्थात श्री कृष्ण से संग्राम करने का परिणाम अच्छा नहीं देख रहा हूं। इसमें जो कारण है उसे आप मेरे मुखारविंद द्वारा सुने। जो अकेले ही जगत और उसके कारणभूत प्रधान के भी प्रणेता हैं, वे विष्णु ही श्री कृष्ण हैं, जिन्हें समस्त विद्वान प्रकृति से परे विराजमान क्षेत्रक के रूप में जानते हैं। उस व्यक्त प्रकृति के जो व्यक्त भाग ब्रह्मा जी हैं, वे ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति के एकमात्र कारण हैं। उनके और समस्त चेतन जीव मात्र की आत्मा में वे परम देव श्री हरि ही हैं। प्रकृति का प्रथम भाग यशस्विनी उमा अर्थात पार्वती देवी है। उन्हीं से लोक की उत्पत्ति तथा सर्वमय स्त्री संज्ञक स्त्री जगत प्रकाशित हुआ है। रुक्मणी आदि स्त्रियां उस प्रकृति की उमा की भांति ही प्रथम गुण है। देवी उमा अथवा रुक्मिणी ये अव्यय प्रकृति हैं और गुणी रुद्र अथवा विष्णु है। देव श्रेष्ठ शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, इसलिए विष्णु के कोप करने पर रुद्र आपकी रक्षा कदापि नहीं करेंगे। सभी गुणियों के शासक सदा से प्रथम गुण अव्यय महातेजस्वी सब कुछ करने वाले लोकों के उत्पत्ति स्थान नारायण ही है। देवेश्वर इन परमात्मा नारायण के द्वारा ही भोक्ता महेश्वर देव, कर्ता अधोक्षज विष्णु ब्रह्मा, अन्य देव समुदाय और प्रजापतिगण
इन सब की बाद में सृष्टि हुई है। इस प्रकार पुराण पुरुष भगवान हरि देवों में अचिंतन्य अप्रमेय एवं गुणों के भंडार कहे जाते हैं। पूर्व काल में एक बार अदिति ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की थी। तब उन्होंने प्रसन्न हो अदिति से वर मांगने को कहा। अदिति ने प्रणाम कर और उनको नारायण अधोचत जानकर कहा कि सुरोत्तम, मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे समान भुवन में दूसरा कोई पुरुष नहीं है, इसलिए अपने अंश से मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सुरेश्वर, वे ही महातेजस्वी सब कुछ करने वाले देव नारायण आपके भाई के रूप में अवतरीण हुए हैं, जिन्हें उपेंद्र कहते हैं। भूत भविष्य की उत्पत्ति एवं संहार के अधिष्ठाता श्री विष्णु अपनी इच्छा से ही कश्यप जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। वे अपनी इच्छा के अनुसार ही अनेकानेक रूपों में इस पृथ्वीलोक में अवतरीण होते रहते हैं। जगत के स्वामी, कर्ता हर्ता, केशव जगत के हित की कामना से मथुरा में श्री कृष्ण के नाम से प्रकट हुए हैं। मानन इंद्र जैसे मांस का पिंड चिकनेपन से व्याप्त होता है, वैसे ही भगवान विष्णु से यह जगत पूर्णतः व्याप्त है। जगत में सर्वात्मा ब्रह्मदेव ही तत भावों से विकृति हो प्राप्त होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि सबके उत्पत्ति स्थान वैकुंठ देव श्री हरि गुणों से परे हैं। इनके गुणों की गणना करने में न कोई समर्थ है न ही हुआ है। इसलिए प्रजाओं की सृष्टि करने वाले व्यापक पद्मनाभ भगवान के सभी देवताओं के भी पूज्य हैं। वे ही पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने के लिए शेष नाग के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु महान यश धारण करते हैं। वे वेदज्ञ साधु पुरुष उन्हीं को यज्ञ नाम से विभूषित करते हैं। वे विभू कीर्त युग में श्वेत, त्रेता में लाल, द्वापर में पीले तथा कली में कृष्ण वर्ण के होते हैं। इन्हीं हरि ने दिव्य रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया था। इन्हीं देव ने जल में डूबती हुई पृथ्वी का वराह रूप धारण कर जगत के हित की कामना से उद्धार किया था। इन्हीं देव ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का संहार किया था। समय अनुसार इन्हीं श्रीमान विष्णु ने वामन रूप धारण कर पृथ्वी को जीतकर नागपाश से बलि को बांध दिया था। देवता और दानवों द्वारा यत्न पूर्वक जुटाई गई साधारण लक्ष्मी को भी आक्रमण कर मात्र आपके लिए ले लिया था। अमित पराक्रमी उदार अनंत भगवान विष्णु ने संपूर्ण लक्ष्मी आपको पहले ही अर्पित कर दी थी। जिनकी तपस्या कुछ शेष रह जाती है और वे माया में लिप्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों को हरि मार डालते हैं। उन महात्मा का यह व्रत है। नित्य धर्म में तत्पर सज्जनों की गति। गोविंद ने आपका प्रिय करने के लिए देवताओं के शत्रु थे। देवताओं के जो शत्रु थे उन प्रमुख दानवों का वध कर डाला। उन्होंने राम अवतार धारण कर रावण को मार डाला। इसी तरह अन्य अवतारों में भी शौर्य आदि गुणों से युक्त हो, जैसे सिंह हाथी को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने असुरों को मार डाला। सभी उत्तम प्राणधारियों में भी उत्तम जगत के स्वामी आपके छोटे भाई जगत के हित के लिए आज भी मनुष्य लोक में निवास कर रहे हैं। लंबी लंबी जटाएं, काला मृगचर्म और पलाश दंड धारण किए वामन ब्रह्मचारी के रूप में विचरते हुए मैंने स्वयं उन्हें देखा है। जब समस्त संसार दानवों से पूर्णतः व्याप्त था, उस समय संसार के हित की कामना से इस संसार को दानवों से हीन करते हुए गोविंद का मैंने स्वयं दर्शन किया है। अमर श्रेष्ठ पारिजात को जनार्दन अवश्य द्वारका ले जाएंगे, यह आपसे मैं सत्य कहता हूँ। भाई के स्नेह से वशीभूत हो आप उनके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे और न आप जैसे बड़े भाई के ऊपर श्री कृष्ण ही प्रहार करेंगे। देव, यदि हमारी बात को आप सत्य नहीं मानते हैं तो अपने हितकारी मंत्रियों से इस विषय में परामर्श कर ले। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, नारद जी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने उन संसार के गुरु नारद जी को इस प्रकार उत्तर प्रदत्त किया। द्विज, जो आप श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रभावशाली कह रहे हैं वह ठीक है,
मुने उनके ऐसे प्रभाव के विषय में मैंने बहुत बार दूसरों से श्रवण किया है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार प्रभावशाली हैं तो तब तो मैं सज्जनों के धर्म का स्मरण करते हुए निश्चय उन्हें देने योग्य होने पर भी पारिजात वृक्ष कदापि प्रदत्त नहीं करूंगा। क्योंकि जो महाप्रभावशाली होते हैं वह थोड़े से प्रयोजन के लिए रुष्ट नहीं होते हैं। यह सोचता हुआ मैं सब प्रकार से तैयार हूँ। मुने, आपका कल्याण हो। महाप्रभावशाली पुरुष ज्ञान चक्षु से युक्त होते हैं और वे वृद्ध पुरुषों की बातों को सुनने वाले तथा सहनशील होते हैं। धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण क्या थोड़े से प्रयोजन के लिए अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ विरोध नहीं करेंगे? जिस प्रकार से अधोक्षज भगवान विष्णु ने मेरी माता को वर दिया है, उसी प्रकार ही उन्हें उनके ज्येष्ठ पुत्रों के अपराधों को भी क्षम्य करना चाहिए। जिस प्रकार जनार्दन अपनी इच्छा से मेरे छोटे भाई बने हैं, उसी प्रकार उनको मेरा सम्मान करना चाहिए। प्राचीन काल में क्या वामन अवतार धारण कर इन देव श्री कृष्ण ने मुझे ज्येष्ठ नहीं बनाया था? किंतु इस समय मधुसूदन स्वयं ज्येष्ठ बनना चाहते हैं। बलशाली दैत्यों के शत्रु देवराज इंद्र का अटल निश्चय सुनकर नारद मुनि ने उनसे विदा ली। विलक्षण बुद्धि वाले तपोधन नारद जी श्री कृष्ण से अभिरक्षित द्वारकापुरी को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पेज नंबर 509, 72वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मुनि सत्तम नारद जी द्वारकापुरी में पहुंचकर शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे सत्यभामा के साथ सुख से अपने भवन में बैठे हुए थे। तभी तेजों का अतिक्रमण करने वाले वे श्री कृष्ण अपने शरीर के तेज से शोभायमान हो रहे थे। दृढ़वर्ती श्री कृष्ण उसी बात का चिंतन कर रहे थे और केवल वाणी मात्र से सत्यभामा को आश्वासन दे रहे थे। नारद जी को आया देखकर श्री कृष्ण ने उठकर विधि विधान से उनका सत्कार किया। तत्पश्चात मुनि नारद सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए और कुछ विश्राम भी कर चुके थे। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए उनसे पारिजात वृक्ष के विषय में समाचार पूछा। जन्मेजय, तब तपोधन मुनि ने श्री कृष्ण से देवराजेंद्र की संपूर्ण बातें विस्तार से कह दी। श्री कृष्ण वह सब सुनकर नारद जी से कहने लगे, धर्मधारियों में श्रेष्ठ मुनीश्वर, मैं कल अमरावती पुरी को जाऊंगा। ऐसा कहकर वे नारद जी को साथ लेकर सागर की ओर चले गए। वहां एकांत में जाकर नारद जी से उन्होंने कहा, तपोधन, आप आज ही इंद्र के भवन में जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरे इन वचनों को कहें। अदिति पुत्र इंद्र, श्री कृष्ण के समक्ष आपको युद्ध में खड़ा होना उचित नहीं है। पारिजात को ले जाने के लिए उनका विचार दृढ़ प्रतिज्ञ हो चुका है। इस प्रकार श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी स्वर्ग को चले गए और अमित तेजस्वी इंद्र से श्री कृष्ण की बात कह दिए। कुरुनंदन, तत्पश्चात बलनाशन इंद्र ने यह सब बातें गुरु बृहस्पति जी से कही। तब यह सब सुनकर बृहस्पति जी इंद्र से कहने लगे, अहो तुम्हें धिक्कार है सतक्रतो, मेरे ब्रह्मलोक चले जाने पर तुमने यह धिक्कार के योग्य दुर्नीति से युक्त कार्य का आरंभ कैसे कर दिया? इसमें तो बड़े भयंकर विवाद की संभावना है। इंद्र, तुमने मुझसे बिना कहे यह कृत्य किस कारण से और कैसे आरंभ कर दिया? अथवा ठीक ही है, कर्म के अनुसार ही जगत में विविध प्रकार की घटना घटित होती है, जिनका निवारण करना शक्ति से बाहर है। सहसा किसी कार्य को आरंभ करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि सहसा आरंभ किया गया कार्य मनुष्य को छोटा बना देता है। गुरु बृहस्पति से इंद्र ने कहा, गुरुवर, अब ऐसी समस्या तो उपस्थित हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए वह आप बतलावें। भूत भविष्य के तत्वज्ञाता धर्मात्मा उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने नीचे मुख करके सोच समझकर इंद्र देवराज इंद्र से कहा, अब सर्वप्रथम तुम अपने पुत्र जयंत को साथ ले श्री कृष्ण से यत्न पूर्वक युद्ध करो। इसके पश्चात जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। इस प्रकार कहकर गुरु बृहस्पति क्षीर सागर के तट पर चले गए और वहां उन्होंने सभी बातें कश्यप से कह दी। सभी बातें सुनकर कश्यप ऋषि क्रुद्ध हो बृहस्पति से कहने लगे, अवश्य ऐसा होकर रहेगा।
इसमें संशय नहीं है, क्योंकि इंद्र ने महर्षि देव शर्मा की धर्म पत्नी रुचि को प्राप्त करने के लिए उसके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया था, जबकि उनकी पत्नी शुद्धाचार विचार एवं पतिव्रत धर्म से युक्त थी। इसी कारणवश देव शर्मा ने इंद्र का अनिष्ट चिंतन किया। वही यह दोष इस समय इंद्र पर पड़ रहा है। उस दोष की शांति के लिए मुने मैंने जल में वास करना आरंभ किया, परंतु वह दारुण दोष प्राप्त होकर ही रहा। तपोधन, इसलिए अब मैं अदिति के साथ इस युद्ध के अवसर पर मध्यस्थ होकर जाऊंगा। फिर यदि देव अनुकूल रहा तो दोनों श्री कृष्ण देवराजेंद्र को युद्ध करने से रोकूंगा। तब धर्मात्मा बृहस्पति ने मरीचि पुत्र कश्यप से कहा, तपोधन, समय आने पर आपका वहां उपस्थित होना अति आवश्यक है। ऐसा ही होगा कहकर बृहस्पति जी को विदा कर कश्यप भूत गणों के स्वामी देवता रुद्र का पूजन करने चल पड़े। अदिति के साथ बुद्धिमान समर्थशाली कश्यप ने वर की लिप्सा से दयालु महात्मा वृषध्वज की पूजा की और वेदोक्त स्तोत्रों से तथा स्वयं अपने बनाया स्तोत्रों से अस्तुत्य जगत गुरु ईशान की कश्यप मुनि स्तुति करने लगे। कश्यप जी ने कहा, त्रिलोक्य कर्मन, समर्थ विश्वकर्मा, जगत सृष्टा, धर्म से देखने योग्य, वरे सर्वात्मक, सात्विक की धृति निष्ठा के धाम, दिव्य रूप वाले विश्वेश्वर भगवान को मैं समेक प्रकार से प्रणाम करता हूँ, जो देवताओं के स्वामी और पाप हरता है, जो जगन्मय होने से स्वयं विश्वरूप है, जिनका जल गर्भ है, जो चैतन्य रूप धारण करने वाले हैं, ऐसे विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने यति रूप होकर व जितेंद्रिय बनकर इंद्र के भेजे हुए इंद्रिय रूपी भेड़ियों को, जो सम दम आदि हितकारक मित्रों का दमन करने वाले हैं, उन्हें नष्ट कर दिया। जिनके नेत्र विश्व रूप है, जो देखने में अति सुंदर और पुण्य की योनि है, उन भगवान शिव की मैं शरण लेता हूँ और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जो जगत के सर्वश्रेष्ठ स्वामी व विश्व का पालन करने वाले हैं, जो सूर्यादिकों के प्रकाश स्थान है, जो वह रूप है। ऐसे सोमपान तथा मरीचि पान करने वालों में श्रेष्ठ शिव जी अपने निरंतर चमकने वाले तेज से मेरा पोषण करे, जो अर्थ अथर्व वेद द्वारा प्रतिपाद्य और सुंदर 5 सिर वाले हैं, जो जगत के कारण तथा पुण्यशील वीर एवं दानवों के बाधक हैं। ऐसे यज्ञ में आहुति को प्राप्त करने वाले विशुद्ध विश्वेश्वर महादेव की मैं शरण में आ जाता हूँ, जिनको ऊपर यह संपूर्ण जगत रूपी इंद्रजाल चारों ओर से व्याप्त है, जो संपूर्ण विश्व के आत्मा है, जो शरण में आए हुए को सुख प्रदत्त करते हैं, जो आकाशचारी रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं। ऐसे भगवान शिव मुझ पर सदैव प्रसन्न रहे। अंतःकरण में विचरण करने वाले सुंदर वेदों की शाखा वाले महाबली धर्म नेता, अस्तुत्य सहस्त्र नेत्रों वाले, सैकड़ों प्रकार के विहित कर्मों के फलदाता, विश्व की रचना करने वाले महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पवित्र योग द्वारा प्राप्त वेद द्वारा प्रशंसित पतितों का संहार करने वाले, सुख के हेतु सुख कर जगत के धुरे को धारण करने वाले, चंद्रमौली कालादिकों के आश्रयभूत महादेव जी को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। शीघ्र फल देने वाले, रोग आदि दोषों को समाप्त कर देने वाले, सम आदि गुणों की वृद्धि करने वाले, प्रातः सवन आदि कर्म से ग्रजने वाले, अनुष्ठित यज्ञ आदि रूप धर्म को शीघ्र पूर्ण करने वाले, पुण्य को धारण करने वाले, सत्व शुद्धि की क्रिया वाले, सर्वस्वरूप धृतवर्त त्रिशूल को धारण करने वाले शिव जी की मैं शरण लेता हूँ। अनंतः पराक्रम करने वाले, कर्म के फल को धारण करने वाले, यज्ञांग भाव से हिंसवत पुरुषार्थ वाले, यजन करने वालों को यज्ञ धारण करने वाले प्रिय शिव जी की मैं शरण लेता हूँ। गुणे से परे विष्णु स्वरूप कीर्ति के शिखर, अपने प्रिय रूप से जगत को मोहने वाले, विशुद्ध आत्मा पुरुष सत्य के धाम और दुष्कर्मियों को सम्मोहित करने वाले शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। योगियों के लिए ओमकार अर्थात सर्व प्रपंच रूप ओमकार के शीर स्वरूप, हिंसा से शून्य धर्म स्वरूप, दृढ़वर्ती दृढ़ धनुष वाले,
क्षेपण क्रिया रूप धनुर्वेद ज्ञाता, सभी अस्त्रों से युक्त, अति पराक्रमी जीवों के पति तथा सबका संहार करने वाले शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तों के मित्र, भूत भविष्य रूप अग्नि मुख से हवि का भक्षण करने वाले, काम आदि दोषों को नष्ट करने वाले, शत्रुओं का वध करने वाले, अपने विभाग के भागी पाप पुण्यों को विभाजन करने वाले भगवान शिव मेरी रक्षा करें। जो जगत में होते हुए भी जल में चंद्रमा की भांति विश्व में प्रवेश करते हैं, जो मरुदगणों के भी प्राण दाता हैं, जो दयालुता के भाव से प्राणियों की मित्रता का सेवन करते हैं, वे भगवान शिव आज उत्तम कार्य और कल्याण के लिए मुझ पर कृपा दृष्टि करे। जिन्होंने ब्रह्मा होकर संपूर्ण भुवनों में उत्तम उत्तम दिव्य लोक की रचना की है, जो विद्वान ब्रह्मवेत्ता होने के कारण ऐश्वर्य, ज्ञान, यश, श्री, वैराग्य और धर्म से परिपूर्ण है तथा इस पूर्णता के कारण ही व्याहति के अंदर स्थित रहने वाले चराचर संपूर्ण जगत प्रपंच को रचकर उसमें प्रविष्ट हैं, वे अनेक रूपधारी काम आदि शत्रु के नाशक अपने अंगों द्वारा मेरी रक्षा करें। जो अतीन्द्रिय विषयों का भी ज्ञान कराने वाले अजन्मा विद्वान और सर्वस्वरूप हैं, व्यापक होने के कारण जो सभी का स्पर्श करने वाले कल्याणकारी और प्राणदाता हैं, जो अपने शरीर पर गज चर्म धारण करते हैं, अच्छे परमानंद जिनका स्वरूप है, जो वायु का भी भरण पोषण करने वाले हैं, पति और पत्नी के साथ रहकर यज्ञ आदि कर्मों को पूर्ण करते हैं, ऐसे सार तत्व को ग्रहण करने वाले भगवान शिव मेरी रक्षा करे। जो त्रिनेत्रधारी सबको पुष्टि प्रदान करने वाले हैं, हम लोगों के लिए धर्म वक्ता, याज्ञिक ब्राह्मणों को वर प्रदत्त करने वाले, श्रेष्ठों में से भी श्रेष्ठ, रण विजेता, देवताओं के भी देवता, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूँ, जो अग्नि रूप से देवताओं के मुख हैं, जिनके द्वारा दुराचारियों का अंत होता है, जो त्रिवृत्त आदि स्तोत्रों से युक्त सोमयाग स्वरूप है, जो संसार वृक्ष का उच्छेदन करने वाले व कर्मों के साक्षी हैं, जो भूतों के लय स्थान, भूतनाथ, गुणज्ञ एवं गुण स्वरूप है, ऐसे उन रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो यज्ञ के कर्ता, अंत, मध्य, आद्य और यज्ञ कर्ताओं के लिए साम्य स्वरूप वेदोक्त यज्ञों में नाना प्रकार देवत रूप से कहे गए हैं। धर्म रूपी उन रुद्र की मैं शरण लेता हूँ, गज चर्म को धारण करने वाले एवं उत्तम वस्त्रधारी, मेखला से अलंकृत, थोड़े तप से प्रसन्न होने वाले, क्रोध के स्वामी, पाप रहित, भूत क्षेत्रज्ञ गुणी, ऐसे कपर्दी वंदनीय ईश को मैं नमस्कार करता हूँ। देवों के भी देव, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले, यज्ञों के भी यज्ञ, महानों में महान, सैकड़ों आत्मा वाले, देवताओं से सम्यक स्तुत एवं उनके स्वामी, ऐसे रुद्र देवता की मैं शरण लेता हूँ, जो सभी के अंतःकरण में विचरने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। उन्हें गुहा कहा गया है, जो दूसरे प्रकाश से रहित स्वयं प्रकाश रूप है, ओमकार जिनका नाम है, जो परम जीव के भी परम कारण है। ऐसे उन गुणवान भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संसार और जीव दोनों की योनि है, इसलिए सूक्ष्म है, संपूर्ण भूतों से अलग है और उन सब से एक भूत अभिन्न होने के कारण अलग नहीं भी है, जो स्वयं ही संपूर्ण संसार के रूप में प्रकट हुए, जो सबके लय स्थान हैं। उन उत्तम दाता, रुचि, हर्ष और रमणीय रत्न स्वरूप भगवान शिव मेरी रक्षा करे। जो जगत और जीव दोनों की योनि है, फिर भी उनकी योनि नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है, समस्त भूतों से पृथक है और उन सबसे एक भूत अभिन्न होने के कारण अलग नहीं भी है, जो स्वयं ही संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट हुए हैं और सबके लय स्थान भी है। जो दाताओं में श्रेष्ठ, रुचि, हर्ष और रमणीय स्वरूप है, ऐसे भगवान शिव मेरी रक्षा करे। जो साधनों के निकट स्वतंत्रता रूप पूर्वक
अंतर्यामी रूप से गमन करने वाले हैं। श्रद्धा करने वालों को अहं ब्रह्मास्मि इस महावाक्य की प्रेरणा निरंतर देते रहते हैं। गणों तथा सात्विक यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ सज्जनों के जो स्वामी हैं, इच्छुक की इच्छा पूर्ण करने वाले, सर्वज्ञता आदि 6 गुणों की पूर्ति करने वाले जो हैं, ऐसे भगवान शिव मेरी रक्षा करें। जो हृदयस्थ एवं सांसारिक काम मोह आदि क्लेशों का नाश करने वाले एवं संसार के निमित्त कारण हैं, जो प्राणियों को उत्पन्न करने और उन्हें विकार को प्राप्त कराने वाले, ऐसे आयुधों को धारण करने वाले पुण्यात्माओं के लिए उत्तम तेज धारण करने वाले देवों के देव महादेव हमारे पापों को नष्ट करें। देवताओं के महान अपराध को क्षमा करने वाले, मायावी त्रिपुरों को अपने अस्त्रों की अग्नि से कांटों की भांति प्रज्वलित कर भस्म करने वाले, ऐसे विश्व के प्रमुख रक्षक ईश भगवान शिव मेरी रक्षा करे। अधिक भाग पाने की इच्छा करने वाले देवताओं के भाग का अंत करने वाले जिन महादेव जी ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, तब वह यज्ञेश की शरण में आया। ऐसे दक्ष यज्ञ के विध्वंस कारण यज्ञ के आदि तथा अंत जिनका विद्वान उदाहरण देते हैं, ऐसे इस शिव जी मेरी रक्षा करें, जो जगत की रचना कर उसका संहार कर देते हैं, जो गुप्त रूप से पालन करता और पवित्र आत्मा एवं धन्य है, जो समाधि संस्कार से युक्त हैं, जिनके इंद्र और अग्नि प्रधान मुख है, जो ऐश्वर्य आदि 6 गुणों के प्रमुख स्थान हैं और जो नित्य भेद दृष्टि से ईश्वर को सर्वत्र देखने वाले हैं, ऐसे महादेव मेरी संतति की नित्य रक्षा करे। उत्पत्ति, पालन और संहार जिस देवता के नित्य गुण हैं, जिनके अंदर तत्व सत्व की अधिकता है, जो विष्णु के रूप से इस संसार में आविर्भूत हुए हैं, इंद्र आदि रक्षकों के भी जो रक्षक हैं, जो विश्व का माता पिता की भांति पालन करते हैं, जो जगत पीड़कों और दुष्कर्मियों का क्रोधित होकर नाश कर देते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करे। भगवान विष्णु जिनके तेज पुंज के मुख्य भाग हैं एवं विराट रूप ब्रह्मा जिसके साथ ही उनके पुत्र सनकादि और मरीच आदि अन्य ब्रह्मा ऋषि जिनसे प्रकट हुए हैं, तथापि वे जिनके भवन में पराभूत होकर प्रवेश करने में कोई समर्थ नहीं है, इस प्रकार के अच्छे पुरुषों के रक्षक माता पार्वती सहित महादेव जी हमारा कल्याण करने के लिए हम पर प्रसन्न हो, जिनसे प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा अंत होता है। जो पुरुष किसी के द्वारा अत्यधिक तिरस्कृत होकर एकमात्र शिव जी की शरण लेते हैं, ऐसे लोगों पर शिव जी की अत्यधिक कृपा होती है, जिनकी कृपा से गुप्त वस्तुओं का भी बोध होता है। त्रिनेत्र सबके इस लिंग चिन्ह को धारण करने वाले जो शिव जी हैं, उनकी वामांगनी उमा भग चिन्ह से अंकित है। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई जगत में नहीं है। जिनकी कृपा से गुप्त वस्तुओं का भी बोध होता है। त्रिनेत्र सबके इस लिंग चिन्ह को धारण करने वाले जो शिव जी हैं, उनकी वामांगनी उमा भाग चिन्ह से अंकित है। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई जगत में नहीं है, इसलिए आप सर्वेश्वर कहे जाते हैं। अतः मुझे दर्शन दें। इस प्रकार समयक अस्तियोमान भगवान वृषभध्वज ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ कश्यप ऋषि को दर्शन दिया। अंतरात्मा से प्रसन्न होकर देवों के इस शिव जी ने कश्यप जी से कहा, प्रजापते, जिस प्रयोजन के लिए आप स्तुति कर रहे हैं उसको मैं जानता हूँ। इंद्र और कृष्ण दोनों ही शुभ को प्राप्त होंगे, परंतु किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण पारिजात को ले जाएंगे। कश्यप, इंद्र ने पहले तप से अत्यंत चमकने वाले मुनि की भार्या को दूषित करना चाहा, इसलिए मुनि देव शर्मा द्वारा महेंद्र शापित हो चुके हैं। धर्मज्ञ, दोनों पुत्रों के कल्याण के लिए आप दक्षायनी अदिति के साथ इंद्र के भवन को जाइए। इस प्रकार शिव जी के वचन को सुनकर ब्रह्मा के आत्मज मरीचि पुत्र अमित तेजस्वी कश्यप जी प्रसन्न होकर देवताओं के गुरु शिव जी को प्रणाम कर स्वर्ग लोक को चले गए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पेज नंबर 73, 73वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उधर महातेजस्वी श्री कृष्ण सूर्य के उदय होने पर आखेट के बहाने रेवतक पर्वत पर चले गए। उन्होंने एक रथ पर नरश्रेष्ठ सातयिकी को चढ़ा लिया। कुरु कुलभूषण उन्होंने प्रद्युम्न को अपने पीछे आने को कहा। रेवतक पर्वत पर जाकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, दारुक, तुम मेरे इस रथ को यहीं रोक कर मेरी प्रतीक्षा करो। सौम्य दोपहर तक घोड़ों को रोके रहना, मैं रथ के द्वारा ही द्वारका में प्रवेश करूंगा। दारुक को ऐसा आदेश देकर अमित पराक्रमी बुद्धिमान श्री कृष्ण जय के लिए उद्यत हो सात्विक के साथ गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। राजन शत्रुसूदन प्रद्युम्न अलग एक आकाशगामी रथ पर चढ़कर उनके पीछे चले। मधुसूदन क्षण मात्र में ही पारिजात हरण की इच्छा से देवताओं की वाटिका नंदन वन में पहुंच गए। उन्होंने वहां नाना प्रकार के आयुधों का धारण करने वाले वीर योद्धाओं को देखा जो कि नंदन वन की रक्षा कर रहे थे। भारत सजनों की गति महाबली श्री कृष्ण ने उन वीरों को देखते देखते पारिजात को सरलता से उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। तब वह पारिजात शरीर धारण कर भयभीत हो केशव के समक्ष खड़ा हो गया। भारत वासुदेव ने पारिजात को सांत्वना देते हुए कहा, वृक्षराज, तुम भय न करो। अपने साथ चलने के लिए उद्यत पारिजात को देखकर श्री कृष्ण श्रेष्ठ अमरावतीपुरी की प्रदक्षिणा करने लगे। नरेश्वर नंदन वन के रक्षकों ने इंद्र के पास जाकर कहा कि वृक्षों में उत्तम पारिजात वृक्ष का अपहरण किया जा रहा है। तब यह श्रवण कर इंद्रराज देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़कर चले और उनके पीछे उनका पुत्र जयंत रथ पर चढ़कर चला। इंद्रपुरी से बाहर निकलते ही पूर्व दिशा के दरवाजे पर शत्रुनाशन केशव को देखकर इंद्र ने कहा, मधुसूदन, यह आप क्या करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं? गरुड़ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण इंद्र को प्रणाम करके कहा, आपकी वधु के पुण्य कार्य के लिए वृक्ष श्रेष्ठ पारिजात ले जा रहा हूँ। तब इंद्र ने उनसे कहा, आप ऐसा मत कीजिए अच्युत, आप बिना युद्ध किए पारिजात को नहीं ले जा सकते। केशव, पहले मेरे ऊपर प्रहार कीजिए। आप अपनी कौमोद की गदा मेरे ऊपर चलाइए, जिससे आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। भारत इसके पश्चात हंसते हुए श्री कृष्ण बिजली के समान चमकते तीखे बाणों से देवराज इंद्र के उत्तम हाथी ऐरावत को मारने लगे। फिर तो वज्र धारण करने वाले इंद्र भी दिव्य श्रेष्ठ बाणों से गरुड़ को वेधने लगे। स्फूर्ति करने वाले केशव के बाणों को सहसा काटने लगे। इंद्र जिन जिन बाणों का प्रयोग करते थे उन्हें माधव भी काटने लगे और माधव के द्वारा प्रयुक्त बाणों को इंद्र भी काटने लगे। महेंद्र के धनुष के शब्द से तथा उपेंद्र के शांख धनुष के निषाद से स्वर्गवासी बार बार घबराने लगे। जिस समय इन दोनों समर्थशालियों का संग्राम हो रहा था उस समय बलि जयंत पारिजात को छीन लेने के लिए गरुड़ के समीप जा पहुंचा। तब कंस को मारने वाले गरुड़ पर बैठे महाबली श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न से कहा, इसे हटाओ। तब रुक्मणी पुत्र प्रतापी प्रद्युम्न उसे हटाने लगे। विजेताओं में श्रेष्ठ जयंत अपने रथ में बैठे बैठे ही प्रद्युम्न को बाणों से मारने लगे। कमल नेत्र प्रद्युम्न भी रथ में बैठे बैठे रथी इंद्रपुत्र जयंत को सर्प के समान बाणों से व्यथित करने लगे। कुरुनंदन जयंत और प्रद्युम्न का वहां तुमुल संग्राम हुआ। महेंद्र और उपेंद्र के जगत प्रसिद्ध अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली दोनों पुत्र अस्त्र शस्त्रों को एक दूसरे पर चलाने तथा चलाए अस्त्रों का प्रतिकार करने लगा। उस महाघोर संग्राम को देवता मुनि और चारणों सहित सिद्ध आश्चर्यचकित हो देखने लगे। कुरुनंदन इसी बीच प्रवर नामक महाबली देवदूत पारिजात को हरण करने की इच्छा करने लगा। कुरुनंदन वह इंद्र का मित्र महाशास्त्रों को चलाने में कुशल और ब्रह्मा के वरदान से भी अवध्य था। राजन, तप से सिद्ध वह ब्राह्मण जम्बूद्वीप का रहने वाला था। वह अपनी शक्ति के बल से स्वर्ग में आया और उसने बलघाती इंद्र से मित्रता की थी। उसको अपनी ओर आता देखकर श्री कृष्ण ने सात्यकी से कहा, सात्यके, आप यहीं बैठे बैठे बाणों द्वारा प्रवर को रोके। आप निर्दयी होकर बाण न चलाना,
क्योंकि ब्राह्मण की चंचलता सर्वथा सहन करनी चाहिए। महाबाहो, इसके पश्चात प्रवर ने रथीय 60 बाणों से सात्विक को अत्यंत पीड़ित कर दिया। सीनी पौत्र सात्विकी ने प्रवर के छोड़े गए बाणों को काट गिराया। पुरुष व्याघ्र सात्विकी ने यह कहा, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है, इसलिए अपने मार्ग पर स्थित रहो। यादवों के लिए तो अपराध करने पर भी ब्राह्मण अबाध्य ही है। प्रवर ने हंसकर सात्विकी से कहा, सूरवीर सात्विकी, क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रणभूमि में संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध करें। यादव वीर, मैं भी जमदाग्नि पुत्र परशुराम का शिष्य हूँ। मेरा नाम प्रवर है। मैं बुद्धिमान इंद्र का मित्र हूँ। मधुसूदन के गौरव को मानकर देवता इनसे युद्ध नहीं करना चाहते, परंतु मैं आज आपसे युद्ध कर मित्र के ऋण से उत्तीर्ण हो जाना चाहता हूँ। नरेश्वर, अब तो सात्विकी और द्विज श्रेष्ठ प्रवर का दिव्य अस्त्रों द्वारा होने वाला संग्राम अति भयंकर रूप से होने लगा। राजन, उन दोनों वीरों के संग्राम से स्वर्ग कांपने लगा तथा हजारों की संख्या में पर्वत हिलने लगे। रण में श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इंद्र पुत्र जयंत को परास्त न कर सके और न इंद्र पुत्र जयंत ही श्री कृष्ण पुत्र सूर श्रेष्ठ मायावी प्रद्युम्न को परास्त कर सके। वे दोनों योद्धा परस्पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से युद्ध कर रहे थे। ग्रहण करो, प्रहार करो, ऐसा भी कह रहे थे। इसके पश्चात सांग धनुर्धारी श्री कृष्ण के पुत्र को सची पुत्र जयंत ने कटु वचन कहकर शीघ्रता पूर्वक दिव्य अस्त्र से मारा। तेज से चलते हुए अस्त्र को अपनी ओर आते देख प्रद्युम्न ने तीक्ष्ण बाण जालों से उसे स्तंभित कर दिया। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया। राजन, इसके पश्चात दानवों का मर्दन करने वाला वह भयंकर दिव्यास्त्र रुक्मणी पुत्र के सामने रणभूमि पर गिर पड़ा। गिरने पर भी उस आग्नेयास्त्र ने वीर प्रद्युम्न के रथ को जला दिया, परंतु उस दूसरा अस्त्र ने रुक्मणी पुत्र को नहीं जलाया। विषांबते प्रज्वलित अग्नि को नहीं जलाता, यह निश्चय है। रुक्मणी पुत्र जलते हुए रथ से कूद पड़े। रथियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पुत्र रथ छोड़कर आकाश में स्थित हो गए और धनुष ले जयंत से यह कहने लगे, महेंद्र पुत्र, जो तुमने यह दिव्य अस्त्र मुझ पर छोड़ा है, तो ऐसे सैकड़ों दिव्य अस्त्रों से भी तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम और भी अपनी अस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए अपने पराक्रम मुझे दिखलाओ। मुझे संग्राम में परास्त करने वाला कोई नहीं है। आयुध धारण कर रथ में बैठे तुम्हें देखकर पहले मुझे भय हुआ था, परंतु इस समय तुम्हारे थोड़े बल को देखकर मेरा भय पूर्णतः समाप्त हो चुका है। तुम केवल मन में स्मरण करते रहो कि यह वही परिजात है जो मेरे वन में था, परंतु तुम इसको हाथों से नहीं छू सकते। तुमने अस्त्रों की अग्नि से जिस मायामय रथ को जलाया है, इससे तुम विजयी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे हजारों रथों की रचना मैं माया के द्वारा कर सकता हूँ। इस प्रकार की बातों को सुनकर महाबली जयंत ने तपस्या द्वारा प्राप्त किए हुए अस्त्र को प्रद्युम्न पर छोड़ा, परंतु प्रद्युम्न ने उस महाप्रतापी अस्त्र को अपने बाण समूहों से वहीं रोक दिया। इसके पश्चात जयंत ने फिर उससे भी अधिक शक्तिशाली 4 दिव्य अस्त्रों को प्रद्युम्न पर छोड़ा। राजन, उन अस्त्रों ने संपूर्ण दिशाओं की ओर से वीर प्रद्युम्न को घेर लिया। इसके उपरांत प्रवर द्वारा चलाए हुए एक 5वें बाण ने आकाश में भी उनकी गति को स्थिर कर दिया। जयंत ने भयंकर बिजली के सदृश बाणों तथा जिन जिन भयंकर अस्त्रों का प्रद्युम्न के ऊपर प्रयोग किया था, उन सभी अस्त्रों को प्रद्युम्न ने अपने बाण समूहों से काट दिया। फिर उन्होंने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से जयंत को घायल कर दिया। उसमें प्रद्युम्न की स्थिरता एवं फुर्ती को देखकर पुण्यकर्मा देवताओं ने बड़े हर्ष के साथ जोर की ध्वनि की। भारत इधर सीनी श्रेष्ठ सात्विकी ने तीखे बाण से प्रवर के धनुष को तथा हाथ को सुरक्षित रखने वाले हस्तत्राण को काट दिया। तब प्रवर ने महेंद्र द्वारा दिए गए वज्र के समान शब्द करने वाले बड़े उत्तम धनुष को धारण कर लिया। विप्रश्रेष्ठ प्रवर उस धनुष से सूर्य के समान तेजस्वी अनेक प्रकार के बाणों को छोड़ने लगा, जिसके द्वारा उसने सीनी पुत्र सात्विकी के धनुष को काट दिया। अब वह सात्विकी के संपूर्ण शरीर को बाणों से भेदने लगा। सात्विकी ने पुनः दूसरा दृढ़ धनुष धारण कर रण में प्रवर को पीड़ित कर दिया। उन दोनों वीरों ने आपस में तीक्ष्ण बाणों को मारकर कवच को उखाड़ दिया और
मर्म भेदी बाणों को चलाकर शरीर से मांस तक उधेड़ दिया। फिर वीर परवर ने 8 धार वाले बाण से सात्विकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और उनको 3 बाणों से मारा। जब सात्विकी दूसरा धनुष ग्रहण करने का मन विचार में करने लगे तो उसी समय फुर्तीले हाथ वाले परवर ने उन्हें गदा से मारा। गदा की चोट से अत्यंत पीड़ित बुद्धिमान सात्विकी ने हंसते हुए धनुष न ग्रहण कर ढाल तलवार उठा ली। तब परवर ने सात्विकी को अस्त्रहीन जानकर उनके ऊपर सैकड़ों बाण चलाए। इसके उपरांत यदुनंदन सात्विकी को बिना अस्त्र का देखकर निर्मल आकाश से प्रद्युम्न ने एक खड्ग प्रदान किया, किंतु परवर ने उसी क्षण एक भल मारकर उस खड्ग को काट डाला। परवर ने हंसते हुए उसकी मुठियां भी काट गिराई और शीघ्रता से चलने वाले तीक्ष्ण बाण से सात्विकी की ढाल में भी छिद्र कर दिया। उनके वक्षस्थल पर शक्ति चलाई और गरजने लगा। फिर सात्विकी को विकल जानकर परवर पारिजात हरण की इच्छा से गरुड़ के समीप रथ पर खड़ा हो गया। गरुड़ ने उसे अपने पंखों के वायु से 2.5 कोस की दूरी पर फेंक दिया। वह रथ सहित गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। तब जयंत ने वहां जाकर गिरे हुए उस ब्राह्मण को आश्वासन देकर शीघ्र रथ पर चढ़ा दिया। इधर मूर्छा से बार बार गिरते सात्विकी को प्रद्युम्न आश्वासन देते हुए अपने चाचा को सहलाने लगे। मधुसूदन ने अपने बाएं हाथ से सात्विकी को स्पर्श किया। तब श्री कृष्ण के स्पर्श करने मात्र से ही सात्विकी पीड़ा से रहित हो गए। तदुपरांत पारिजात के दाहिनी ओर प्रद्युम्न और बाईं ओर सिनी कुल श्रेष्ठ सात्विकी युद्ध कुशल दोनों वीर खड़े हो गए। राजन, इतने में ही जयंत और परवर एक ही रथ से दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय अदिति पुत्र इंद्र ने उन दोनों से हंसते हुए कहा, तुम लोग गरुड़ के समीप न जाओ। यह विंता पुत्र पक्षियों का राजा तथा बड़ा बलवान है। तुम दोनों आयुध धारण कर मेरे दाहिने और बाएं खड़े होकर मुझे युद्ध करते देखो। ऐसा कहने पर दोनों वीर इंद्र के अगल बगल खड़े होकर देवराज और कृष्ण का युद्ध देखने लगे। इंद्र ने वज्र के समान शब्द करने वाले बाणों से गरुड़ के संपूर्ण शरीर को भेद दिया, परंतु उन बाणों की परवाह न करते हुए शत्रुओं का दमन करने वाले प्रतापी वीर गरुड़ समर में इंद्र के हाथी पर झपटे। राजन, ऐरावत और गरुड़ दोनों ही महाबली सहसा पराक्रम पूर्वक प्राणों का अंत कर देने वाले कठिन युद्ध को करने लगे। गजों के स्वामी ऐरावत घोर चिंगार करते हुए अपने दांतों और सूंड तथा सिर से गरुड़ को मारने लगे और बलोत्कट गरुड़ नख रूपी अंकुशों तथा पंखों के प्रहार से ऐरावत को मारने लगे। ऐरावत और गरुड़ का 2 घड़ी तक महाभयानक संग्राम हुआ, जो कि जगत को विस्मित कर देने वाला एवं देखने वालों को भयभीत कर देने वाला था। महाबली गरुड़ ने अपने चरण के कराल नखांकुश से ऐरावत के मस्तक पर मारा। जन्मेजय, उस भयंकर प्रहार से पीड़ित होकर ऐरावत स्वर्ग से इस जम्बूद्वीप में पारियात्र पर्वत पर गिर पड़ा। ऐरावत को गिरती हुई दशा में भी करुणा और सौहार्द तथा पूर्व के संबंध के कारण महाबली इंद्र ने नहीं छोड़ा और सबके उत्पत्ति स्थान अव्यय महाबली बुद्धिमान श्री कृष्ण पारिजात जिसके पीठ पर रखा हुआ है, ऐसे गरुड़ के ऊपर बैठकर इंद्र के पीछे पीछे वहां तक गए। वह इंद्र पारियात्र पर्वत पर ठहरे रहे और ऐरावत के स्वस्थ हो जाने पर पुनः संग्राम होने लगा। इंद्र और केशव का रत्न जटित सुंदर तीक्ष्ण सर्प के समान बाणों से परस्पर युद्ध होने लगा। इसके पश्चात वज्रायुद्ध इंद्र ऐरावत शत्रु गरुड़ के ऊपर बार बार वज्र और अश्नि को छोड़ने लगे। सर्वथा अवध्य बलियों में श्रेष्ठ पक्षी राज गरुड़ अपनी स्वाभाविक बल से इंद्र के वज्र और अशनिपात को सहते रहे। कश्यप पुत्र गरुड़ भाई के नाते उनके वज्र और अश्नि का मान करने के लिए दोनों पक्षों से एक एक पंख छोड़ दिए। निरपते गरुड़ के आक्रमण से वह पर्वत नीचे धंसने लगा। राजन, वह चारों ओर से बिखरता हुआ पृथ्वी में प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण के अधिक भार से वह पर्वत मरमराने लगा। जब उसका कुछ हिस्सा धंसने से पृथ्वी के ऊपर शेष रह गया, तब श्री कृष्ण ने उसे देखा। तब उस पर्वत को छोड़कर गरुड़ द्वारा आकाश में जाकर स्थित हो गए और संसार के रचयिता लोक भावन श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न से कहा, महाबाहो, मेरे तेज और बल का आश्रय लेकर तुम द्वारका जाओ और दारुक के सहित रथ को शीघ्र यहाँ ले आओ। भ्राता संकर्षण और राजा उग्रसेन से कहना कि मानद इंद्र को जीत कर कल मैं द्वारकापुरी को आऊंगा।
धर्मात्मा एवं वीर प्रद्युम्न ने पिता से कहा, ऐसा ही करूंगा। यह कहकर द्वारका को चले आए और वहां आकर जैसा उनके पिताश्री ने कहा था वैसा ही उन्होंने अपने ताऊ संकर्षण एवं राजा उग्रसेन से कहकर एक घड़ी के अंदर दारुक सहित रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी के पास आ गए। वासुदेवाय। पेज नंबर 523। 74वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उस रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण पारियात्र पर्वत को गए जहाँ की इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर खड़े थे। पर्वत श्रेष्ठ पारियात्र श्री कृष्ण को आता देखकर थिथिल हो उड़द की ढेर की भांति होकर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। वह उनके प्रभाव को जानता था, इसलिए महात्मा वसुदेव का प्रिय करने के लिए ही उसने ऐसा किया था। राजन, उसके इस कृत्य से ऋषिकेश उस पर्वत पर प्रसन्न हो गए। तदंतर युद्ध के लिए जाते हुए श्री कृष्ण के पीछे पीछे पारिजात सहित गरुड़ भी चल दिए। महाबली प्रद्युम्न और सात्यकी भी पारिजात की रक्षा के लिए गरुड़ पर चढ़कर चले गए। राजन, उस समय सूर्य अस्ताचल हो चले थे और रात्रि प्रारंभ हो गई थी। ऐसे समय में पुनः इंद्र और केशव का युद्ध प्रारंभ हो गया। अति तेजस्वी श्री कृष्ण ने ऐरावत हाथी को गरुड़ के प्रहारों से अत्यंत आहत और असमर्थ हुआ देख देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, महाबाहो, पहले से ही गरुड़ द्वारा अत्यंत आहत हो गजोत्तम ऐरावत समर्थहीन हो गया है। इधर रात्रि भी अधिक हो गई है, अतः इस रात्रि काल को बिना युद्ध के बिताया जाए। कल प्रातः काल होने पर जैसी इच्छा होगी वैसा ही करना। तब देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। नृपसत्तम पुष्कर क्षेत्र के समीप देवराज इंद्र गोष्ठ की भांति निवास स्थान बनाकर उसी में रुक गए। राजन, इसके उपरांत ब्रह्मा, महर्षि कश्यप, अदिति, सभी देवता और मुनि, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, 12वां आदित्य, 11वां रुद्र तथा 8वां वसु वहां पर आए। इधर श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न तथा सात्यकी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रमणीक पारियात्र पर्वत पर रहे। राजन, भक्ति के कारण जो वह पर्वत उड़द राशि की भांति हो गया था, इससे प्रसन्न होकर महातेजस्वी श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया, महागिरे सानपाद की भांति होने से अब तुम सानपाद इस नाम से संसार में प्रसिद्ध होवोगे और हिमालय के आधे शुभ पुण्य से युक्त होवोगे। पर्वत श्रेष्ठ, इस प्रकार मेरु पर्वत के स्पर्धा करते हुए तुम श्रेष्ठ हो। तुम अनेक प्रकार के मृगों, हाथियों एवं चित्र विचित्र लताओं वृक्षों से युक्त हो जाओ। मैं तुमको देखता हुआ आनंदित होऊंगा। इस प्रकार उस पर्वत को वर दे वृषभध्वज शिव जी को प्रणाम कर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी का ध्यान श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण द्वारा स्मरण करने पर विष्णुपदी गंगा वहां पर आ गई। तब अधोक्षज श्री कृष्ण ने उनका समयक पूजन कर उसमें स्नान किया। फिर गंगा जल बिल्व पत्र लेकर सर्वेश्वर रुद्र का अवैक हरि ने आवाहन किया। इसके पश्चात उमा के साथ अपने गणों सहित शिव जी वहां आ गए और गंगा जल तथा बिल्व पत्र के ऊपर स्थिर भाव से खड़े हो गए। तब पारिजात के पुष्पों से केशव ने उन शिव जी का पूजन किया। पश्चात देववाणी द्वारा ईशों के भी ईश, सबके कर्ता ईश्वर शिव जी की उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। श्री कृष्ण ने कहा, रुद्र, आप ही रोना रुलाना अतिशय तथा जन्म मरण रूप संसार का निवारण करने के कारण शिव कहे गए हैं। आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः इस मैं आपके भक्तों का भक्त और स्नेह रखने वालों का स्नेही हूँ। अतः आप मुझको कीर्ति से युक्त करें। इस कारण आप मुझे विजयी कीर्ति का भागी बनावे। मैं आपकी शरण लेता हूँ, अर्थात अब मैं संपूर्ण रूप से आपका शरणागत हूँ। आप भोग में आसक्त, विरक्त, रहित, मनुष्यों के तथा जीवों के पति होने से पशुपति कहे गए हैं तथा कर्मों के कर्ता हैं। देवाधिदेव, आपसे बढ़कर जगत का स्वामी और देवताओं के शत्रुओं को मारने वाला कोई नहीं है।
आप ब्रह्मा आदि ईशों के भी ईश आद्य तथा सबके प्राण दाता हैं। आप प्रीति को देने वाले, इसलिए संपूर्ण शास्त्र तत्वों के ज्ञाता सज्जन दो विद्वान आप ही को ईश्वर तथा ईश कहते हैं। संसार के बुद्धि प्रवर्तक, जीवों के स्वामी आप ही जीववत अप्रसिद्ध अविनाशी से जगत उत्पन्न तथा अतिक्रांत होता है। इसलिए विद्वान आपको भव कहते हैं, और जो आप सर्वेश्वर ब्रह्मादिक महानों पर उदारता दिखलाते हैं, इसलिए लोग आपको उदार कहते हैं। देवाधिदेव, जब मैं विदर्भ नगर में राजाओं, संपूर्ण देवताओं, दानवों एवं प्राणियों से अभिषिक्त हुआ था, वह सब आपकी कृपा दृष्टि का प्रभाव है। इसलिए आपको सब विश्वकर्मा तथा महेश्वर कहते हैं। अनुपमेय पराक्रमी आप पूज्य हैं, इसी से देवताओं द्वारा सदा आप पूजे जाते हैं। आप कल्याण की आकांक्षा वाले भक्तों को निरंतर वर देने वाले हैं। आप सभी प्राणियों की अपनी आत्मा से भावना करते हैं, इसलिए आप सज्जनों के इष्ट देवाधिदेव के नाम से विख्यात हैं। स्वामी भूमि, अंतरिक्ष, स्वर्ग अथवा भूत, भविष्य, वर्तमान अथवा अग्नि, वायु तथा सूर्य के उत्पत्ति और लय स्थान आप ही हैं। उत्पत्ति कारण अप्रमेय, इसी से आपका पहला नाम त्र्यंबक है। राक्षसों का वध करने के कारण आप सर्व कहे जाते हैं। आप अप्रमेय हैं। फिर आप प्रजा आदि भाव से शासन करने तथा अंतर्यामी रूप से सर्वव्यापक होने एवं सज्जनों का कल्याण करने से तथा शब्दों के स्वामी होने से आपका तेज सूर्य के तेज से भी प्रबल है। आप संसक्त भक्तों का नित्य कल्याण करने से तथा असुरों को उनके हित के लिए शिक्षा देने से इस प्रकार सबके कल्याणकारी होने से आप शंकर कहे जाते हैं। धर्मज्ञ सज्जन आपको अप्रमेय एवं सर्वनाथ कहते हैं। अत्यंत पराक्रमी ईशान, प्राचीन काल में सूरराज इंद्र ने आपके कंठ पर वज्र का प्रहार किया था, इसलिए आपका कंठ नील होने से आप नीलकंठ नाम से विख्यात हो गए। दयालु होने से आप प्रहार करता का यश ही फैलाते हैं, अतः आप समर्थशाली हैं। मेरी रक्षा करें। इसलिए संसार में सब कुछ लिंग और भग के चिन्ह से ही अंकित है, अतः संपूर्ण चराचर संसार आप दोनों शिव पार्वती का ही स्वरूप है। तत्व को जानने वाले एवं शास्त्रज्ञ ब्राह्मण आप ही को गुणगान और ध्येय स्वरूपा संसार को उत्पन्न करने वाली पार्वती अंबिका को त्रिगुण रूपा कहते हैं। वही प्रकृति वेदों द्वारा गाई गई है, वही तत्वों की प्रसूता है। यज्ञ की दीक्षा धारण करने वालों के लिए आप यज्ञ स्वरूप तथा योगियों के लिए अति रूप है। देवाधिदेव, आपके समान अत्यंत अद्भुत भूत कोई न हुआ है, न होगा, न है। शिव स्वयं में श्री कृष्ण, ब्रह्मा, कपिल, अनंत, ब्रह्मा जी के सभी पुत्र, सनकादिक अथवा इंद्र आदि, ये सभी आपके अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार आप समस्त संसार के ईश्वर एवं कारण रूप होने के कारण प्रार्थना के योग्य हैं। इस प्रकार स्तुति करने पर जब भगवान शिव जी ने अपना दाहिना हाथ फैलाकर श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा, सूर श्रेष्ठ, आपको इच्छित प्रयोजन की प्राप्ति होगी। आप मानसिक व्यथा न कर पारिजात का हरण कीजिए। जैसे आपने मैनाक पर्वत का आश्रय कर तप किया था, वैसे ही प्रभु मेरे वर का स्मरण कर स्थिरता को प्राप्त होइए। आप अजय तथा अवध्य हैं और आप मुझसे भी सूर होंगे। यह जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा, इससे अन्यथा नहीं हो सकता। अमर श्रेष्ठ, इस आपके किए गए स्तोत्र से जो मेरी भक्ति से स्तुति करेगा वह धर्म का भागी होगा तथा समर भूमि में विजय को प्राप्त कर उत्तम सम्मान पाकर धर्म को पूर्णतः भागी होगा। अनघ, यहाँ पर मैं बिल्व बोधकेश्वर नाम से प्रसिद्ध होऊंगा, क्योंकि आपने मुझे यहाँ स्थापित किया है। आपने जो मेरी याचना की है उससे आप अवश्य सफल होंगे।
केशव, जो विद्वान भक्ति सहित 3 रात्रि यहाँ रहकर उपवास व्रत करेगा वह अपने इच्छित लोक को जाएगा। इस देश में इस गंगा का अविंध्यया नाम होगा और इसमें मंत्र से स्नान करने पर गंगा स्नान के समान फल होगा। जनार्दन, यहाँ पृथ्वी के अंदर दानवों का सटपुर नामक नगर है। वे महाबली पराक्रम कर वहां रहते हैं। ये दुरात्मा दैत्य देवताओं व जगत के लिए कंटक स्वरूप है। यह गुप्त रूप धारण कर इस विशाल पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं और किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होने पर गुफा में भी घुस जाते हैं। केशव, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ये दानव देवों के द्वारा भी अवध्य है। आप इस समय मनुष्य रूप में छिपे हैं, इसलिए श्री कृष्ण इन दानवों का वध कीजिए। इस प्रकार कहकर महादेव जी के चले जाने पर जब रात्रि समाप्त होकर प्रातःकाल हुआ तब गोविंद पर्वत से नम्रता पूर्वक कहने लगे, पर्वत श्रेष्ठ, आपके नीचे महासूर बसते हैं और ब्रह्मा जी के पूर्व वरदान से देवों से भी अवध्य है। मेरी आज्ञा से आप इनके द्वार को रोक लीजिए। द्वार के अवरुद्ध हो जाने पर मेरे द्वारा वे महाबली घेर लिए जाएंगे, फिर निकल नहीं सकते, वे वहीं विनष्ट हो जाएंगे। महागिरे, आपकी सहायता से मैं महाभयंकर असुरों को दबाकर यहीं रहूंगा। पर्वत श्रेष्ठ मनुष्य आपके शिखर पर चढ़ मेरे रूप का दर्शन कर हजारों गोदान का फल प्राप्त करेंगे। जो लोग आपसे पत्थर ले उससे मेरी मूर्ति बनाकर नित्य भक्ति सहित सेवा करेंगे वे हमारी गति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार पर्वत को वर देकर अनुगृहीतवान हो देवेश अच्युत श्री कृष्ण उस पर्वत पर रहने लगे। कुरुनंदन, इसी कारणवश विष्णु लोक को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुण्यात्मा पुरुष उस पर्वत के पाषाण द्वारा श्री कृष्ण की प्रतिमा अर्थात मूर्ति निर्मित करवाकर सदैव उनकी पूजा एवं अर्चना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पेज नंबर 27, 75वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसके पश्चात मनस्वी श्री कृष्ण बिल्वोदेश केशवर शिव को नमस्कार कर श्रेष्ठ रथ पर सवार होकर पुष्कर क्षेत्र को चले गए। रथ पर स्थित होकर पुष्कर क्षेत्र के समीप सब देवताओं द्वारा सत्कृत महेंद्र को मधुसूदन ने बुलाया। तब सज्जनों की संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करने वाले इंद्र जयंत के साथ घोड़ों से जुते उत्तम रथ पर चढ़े हुए वहां आ पहुंचे। इसके पश्चात रथ पर चढ़े दोनों देवों का दैव योग से पारिजात के लिए युद्ध छिड़ गया। शत्रुओं के बल का मर्दन करने वाले श्री कृष्ण ने रण में देवराज इंद्र की सेनाओं को शीघ्रगामी वान जालों से मारने लगे। शक्तिशाली होने पर भी इंद्र श्री कृष्ण पर तथा श्री कृष्ण इंद्र पर शास्त्रों द्वारा प्रहार नहीं कर रहे थे। राजन, श्री कृष्ण ने तीक्ष्णता युक्त फलों के 10 बाणों से इंद्र के घोड़ों को एक एक करके घायल कर दिया। देवेंद्र ने भी अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भयंकर बाणों से श्री कृष्ण के शैव आदि चारों घोड़ों को आच्छादित कर दिया। तब श्री कृष्ण ने भी हजारों बाणों से ऐरावत को आच्छादित कर दिया। इसी प्रकार गरुड़ को इंद्र ने भी हजारों बाणों से आच्छादित कर दिया। बड़े बड़े रथों पर चढ़े शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले नारायण, सुराधिप इंद्र दोनों महात्मा युद्ध करने लगे। उस समय पृथ्वी जल में स्थित नौका की भांति कांपने लगी। दिग्दाह से दिग देश चारों ओर अग्नि से जलने लगे। श्रेष्ठ पर्वत हिलने लगे। सैकड़ों वृक्ष गिर गए। धर्मात्मा मनुष्य पृथ्वी पर गिर पड़े। नाराधिप सैकड़ों बिजलियां गिरने लगी। सभी नदियां उलटकर बहने लगी। चारों ओर वायु चलने लगा तथा प्रभाहीन उल्काएं पृथ्वी पर गिरने लगी और रथ के नाश से प्राणी समूह बार बार मूर्छित होने लगे। जल में भी अग्नि प्रज्वलित होने लगी। आकाश में सब ओर ग्रहों से लड़ने लगे। आकाश से सैकड़ों तारे भूमि पर गिरने लगे। दिग्गज और पाताल में रहने वाले नाग अति क्रोधित हो उठे। गधों की तरह धूसर एवं लाल रंग वाले बादलों के टुकड़े अत्यंत वेग से गर्जना करने
करते हुए अंबर में सर्वत्र छा गए और उल्कापात एवं खून की वर्षा करने लगे। राजन, उन दोनों सूरवीरों को युद्ध में प्रवृत्त देख भूमि, आकाश और स्वर्ग को शांति न थी। जगत की कल्याण कामना से मुनिगण मंत्र का जाप करने लगे। महात्मा भी उनके समीप बैठे हुए शीघ्रता से मंत्रों को जपने लगे। इसके उपरांत तेजस्वी ब्रह्मा जी ने कश्यप जी से कहा, सुवर्त, आप अपनी स्त्री अदिति के साथ जाकर दोनों पुत्रों को युद्ध से रोकिए। फिर तो वह कश्यप मुनि कमल भव ब्रह्मा जी से ऐसा ही करूंगा। यह कहकर रथ पर सवार हो उन दोनों नर श्रेष्ठों के समीप खड़े हो गए। इसी बीच माता अदिति के साथ पिता कश्यप को देखकर दोनों महाबली रथ से उतर गए। उन दोनों ने अपने शस्त्रों को वहीं रख दिया। वे दोनों ही वीर एवं धर्म के तत्व को जानने वाले थे, इसलिए समस्त प्राणियों के हित में रथ उन दोनों वीरों ने अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श किया। माता अदिति ने दोनों को दोनों हाथों से पकड़कर कहा कि तुम दोनों सौतेले भाइयों की भांति क्यों आपस में एक दूसरे को मारना चाहते हो? थोड़े से प्रयोजन के लिए क्यों इतने महादारुण युद्ध में प्रवृत्त हुए हो? इस प्रकार का युद्ध मैं नहीं देखना चाहती। मेरे तुम दोनों पुत्र को सर्वथा प्रेम से रहना चाहिए। यदि तुम दोनों को माता की बात सुननी है और अपनी पिताश्री की आज्ञा पालन करना है तो तुम दोनों पृथ्वी पर शस्त्रों को डालकर सामने खड़े हो जाओ और मैं जो कुछ कहती हूँ उसे आज्ञा स्वरूप मानो। ऐसा ही होगा। कहकर दोनों महाबली गंगा स्नान की इच्छा से परस्पर बातचीत करते हुए गंगा जी के तट की ओर चले गए। इंद्र ने कहा, श्री कृष्ण, आप लोगों को बनाने वाले प्रभु हैं। आपने ही इस त्रिलोकी के राज्य पर मुझे स्थापित किया है। स्थापित करने के पश्चात अब किस लिए मुझे अपमानित कर रहे हैं? कमल नयन, आप मेरा अनुज होकर भी मेरी ज्येष्ठता को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? किस कारणवश मेरी जीवन ज्योति को सदा के लिए बुझा देना चाहते हैं? राजन, गंगा के जल में स्नान कर पुनः दोनों श्री कृष्ण और इंद्र वहीं चले आए जहाँ की महात्मा कश्यप और अदिति उपस्थित थे। जिन स्थान पर दोनों भ्राताओं का माता पिता के साथ संगम हुआ था उस देश को मुनि लोग प्रिय संगमन के नाम से पुकारने लगे। कुरुनंदन, इसके पश्चात धर्मचारियों समेत जहाँ सभी देवगण उपस्थित थे वहां श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को अभयदान दिया। तत्पश्चात संपूर्ण देवता अपने अनुरूप परम शोभा से युक्त हो विमानों द्वारा स्वर्ग को चले गए। राजन, कश्यप, अदिति, इंद्र और श्री कृष्ण ये सभी लोग एक विमान पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। कुरुनंदन, समस्त अच्छे गुणों से संपन्न रमणीय इंद्र भवन में पहुंचकर वे समस्त धर्माचारी महात्मा अत्यधिक हर्ष के साथ एक ही जगह निवास किए। धर्मवत्सला सची ने सभी प्राणियों के हित में रत रहने वाले सपत्नीक महात्मा कश्यप की सेवा की। रात्रि के पश्चात प्रातः होने पर धर्म तवज्ञा अदिति ने श्री कृष्ण से संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए यह वचन कहा, श्री कृष्ण, तुम पारिजात को लेकर द्वारका जाओ और वधु के द्वारा हृदय स्थित व्रतोत्सव को पूरा कराओ। सत्यभामा के द्वारा व्रतोत्सव समाप्त हो जाने पर तुम इस तरु को नंदन वन में यथास्थान स्थापित कर देना। नारद जी द्वारा कहे गए धर्म गुणों से युक्त वचनों को यशस्विनी देव माता अदिति से श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही करेंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण माता पिता तथा इंद्र इंद्राणी को नमस्कार कर द्वारका की ओर प्रस्थान किए। कुरुनंदन, इस समय धर्मचारिणी इंद्राणी ने प्रतिदेय पदार्थों को श्री कृष्ण की सभी पत्नियों के लिए दिया। सची ने उनकी 16,000 पत्नियों के लिए नाना प्रकार के दिव्य रत्न, कभी मलिन न होने वाले बहुत से दिव्य वस्त्र श्री कृष्ण को अर्पित किए। श्री कृष्ण उन सब उपहारों को लेकर द्वारका को चल दिए। आकाशवासी पुण्य कर्मकर्ताओं से पूज्यमान हो तेजस्वी श्री कृष्ण सात्यकी और अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ रैवतक पर्वत पर पहुंच गए। श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ वृक्ष पारिजात को रैवतक पर्वत पर स्थापित कर दिया और सात्यकी को द्वारकापुरी में भेज दिया। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, आप द्वारका जाकर भीमवंशी यादवों से कह दीजिए कि मैं महेंद्र सदन से पारिजात को यहाँ ले आया हूँ और आज ही पारिजात को द्वारका में प्रवेश कराऊंगा।
इसलिए आप नगर में सुंदर सजावट करावें। इस प्रकार का समाचार ले सातयिकी द्वारका पहुंच श्री कृष्ण के कहे संदेशों को यादवों से कहकर पुनः शाम इत्यादि कुमारों तथा नगरवासी लोगों के साथ फिर वहीं चले आए। इसके पश्चात रथियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने पारिजात को गरुड़ की पीठ पर रख और सबसे आगे हो रम्य द्वारकापुरी में प्रवेश किया। फिर सव्य आदि घोड़ों से जुते रथ से श्री कृष्ण उनके पीछे चले। उसी प्रमुख रथ से सातयिक और शंभ भी गए। राजन, जो अन्य 20 निवर्षी महात्मा थे, वे अनेक प्रकार के यानों से श्री कृष्ण के उस कर्म की प्रशंसा करते हुए चले। सातयिकी से विस्तार पूर्वक पारिजात हरण की बात सुनकर अनूप में श्री कृष्ण के कर्म से यादव तथा अन्य नगर निवासी परम विस्मय को प्राप्त हुए। राजन, उस दिन पुष्प वाले वृक्ष को देखकर द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हुए। वे सब इस समय फूले नहीं समा रहे थे। वे बार बार उस पारिजात को देखकर भी तृप्त नहीं हो रहे थे। उस वृक्ष पर बहुत से पक्षी मदमत होकर केली कला में आसक्त हो रहे थे। उस विचित्र अद्भुत और उत्तम वृक्ष का मार्गदर्शन करने वाले वृद्धों की वृद्धावस्था तत्काल दूर हो गई, अर्थात वे युवा हो गए। उस वृक्ष की गंध को सूंघकर रोगी रोग से रहित हो गए। जिनकी आंखें पूर्व से ही नेत्रहीन थे, वे उस पारिजात के प्रभाव से दिव्य दृष्टि को युक्त हो गए। उस वृक्ष पर श्वेत कोकिलाओं के आलाप सुनकर द्वारकावासी अंतरात्मा से प्रसन्न हो श्री कृष्ण की वंदना करने लगे। उस वृक्ष के समीप गए हुए मानव अनेक प्रकार के वाद्य और मीठे मीठे मोहित करने वाले गीत श्रवण करते थे। जो जिस प्रकार के गंध की मन में कल्पना करता था, वह उस वृक्ष से निकले वैसे ही गंध को सूंघता था। इसके पश्चात यदुनंदन श्री कृष्ण ने रम्य द्वारकापुरी में प्रवेश करके अपने पिता महात्मा वसुदेव और माता देवकी का दर्शन किया। फिर कर्मानुसार राजा उग्रसेन, भ्राता बलराम एवं अन्य माननीय यादवों से मिले। आदि अंत से रहित श्री कृष्ण ने उन लोगों का यथोचित पूजन करके उन्हें विदा किया। इसके उपरांत वे अपने भवन में चले गए। तरु श्रेष्ठ पारिजात को लेकर मधुसूदन सत्यभामा के महल में गए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का प्रसन्नता पूर्वक पूजन किया और महाद्रुम पारिजात को ले लिया। भारत, वह पारिजात श्री कृष्ण की इच्छा से छोटा बड़ा भी हो जाता था। यह उसमें महान अद्भुत बात थी। कभी वह संपूर्ण द्वारका को आच्छादित कर लेता था और कभी वह हाथ पर धारण करने योग्य अंगूठे के बराबर हो जाता था। कुरुनंदन सत्यभामा ने अपने मनोरथ को पाकर बड़ी आनंदित हुई। उन्होंने पुण्य व्रत के लिए संपूर्ण सामग्रियों को जुटाना आरंभ कर दिया। राजन, पुण्यक व्रत के योग्य जो भी पदार्थ इस जाम्बूद्वीप में प्राप्त हो सकते थे, उन सभी पदार्थों को श्री कृष्ण ने एकत्रित कर लिया। उस समय इंद्र के अनुज श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बतलाया और उनके द्वारा आचरण में लाए गए पुण्यक व्रत में प्रदत्त किए जाने वाले दान को ग्रहण करने के लिए समस्त गुणों से संपन्न मुनि नारद का उन्होंने स्मरण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।